संगठन की रीति नीति में ही समय समय पर अपने काम की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर विचार करना। देश में भी चिंतन बैठक हुई, प्रदेश की भी चिंतन बैठक कुंभलगढ़ में आयोजित विगत महीने हुई थी और उसी कड़ी में प्रदेश के 44 संगठनात्मक जिलों में इस तरीके की समीक्षा और आगामी कार्य योजना, राजनीतिक मुद्दे, इन सब पर एक विस्तृत चर्चा। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समस्त 44 संगठनात्मक जिलों में चिंतन बैठकों के आयोजन। अजमेर में चिंतन बैठक में शामिल हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पदाधिकारियों को किया संबोधित। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश के समस्त 44 संगठनात्मक जिलों में चिंतन बैठकों के आयोजन किए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के निर्देशानुसार आयोजित चिंतन बैठकों में पार्टी की रीति नीति, संगठनात्मक, बूथ, मंडल और शक्ति केंद्र व पन्ना प्रमुखों पर पार्टी की मजबूती, मिशन 2023, आगामी कार्य योजना के साथ कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। अजमेर में ब्यावर रोड स्थित कछावा रिसोर्ट्स पर आयोजित चिंतन बैठक में दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने शिरकत की और भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि भाजपा संगठन पूरे देश में अपनी विशेष कार्यशैली के लिए जानी जाती है। संगठन प्राण तत्व है। संगठन द्वारा पार्टी की रीति नीति व आगामी कार्य योजना बनाने के लिए चिंतन बैठकों के दौर जारी हैं, जिनमें आगामी कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है। देश में चिंतन बैठकें हुई हैं। पूर्व में प्रदेश की कुंभलगढ़ में चिंतन बैठक हुई थी। उसी कड़ी में प्रदेश के 44 संगठनात्मक जिलों में समीक्षा व आगामी कार्य योजना, राजनीतिक मुद्दे आदि पर चिंतन करने के लिए बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इनके माध्यम से काम करने की दिशा मिलेगी और संगठन को नई ऊंचाइयां भी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अपने काम करने की विशेष शैली के कारण जानी जाती है और संगठन उसका प्राण तत्व है और संगठन की रीति नीति में ही समय समय पर अपने काम की समीक्षा और आगामी कार्य योजना पर विचार करना। देश में भी चिंतन बैठक हुई, प्रदेश की भी चिंतन बैठक कुंभलगढ़ में आयोजित विगत महीने हुई थी और उसी कड़ी में प्रदेश के 44 संगठनात्मक जिलों में इस तरीके की समीक्षा और आगामी कार्य योजना, राजनीतिक मुद्दे, इन सब पर एक विस्तृत चर्चा जिले की एक प्रमुख टीम करती है। राजस्थान के लगभग 35 से भी ज़्यादा जिलों में ये बैठकें, चिंतन बैठकें संपन्न हो गई हैं और आने वाले दिनों में सभी 44 जिलों में ये बैठकें संपन्न होंगी। इससे काम करने की दिशा भी मिलेगी और संगठन की मजबूती को एक नई ऊंचाइयां मिलेंगी। प्रदेश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में वैट की वजह से महंगाई ज़्यादा है। राजस्थान में देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल है, जबकि केंद्र में एक्साइज ड्यूटी कम करके देश की जनता को काफ़ी हद तक राहत दी। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हठधर्मिता के चलते 36 और 26 रुपये का फर्क होने के बाद भी वैट को उचित स्तर पर कम नहीं किया गया। वहीं महंगाई की तरह प्रदेश में अपराध, किसान कर्ज माफी जैसी समस्याएं भी मुंह बाए खड़ी हैं। पार्टी ने अब जिलों पर भी बड़े प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रदेश में 4-5 दिसंबर को कार्य समिति की बैठक होगी। उसमें प्रदेश के आंदोलन पर विस्तृत रूपरेखा बनाई जाएगी। वसुंधरा राजे की यात्रा के सवाल पर डॉक्टर पूनिया ने कहा कि यह वसुंधरा जी की व्यक्तिगत यात्रा है, इसलिए इसे सियासत से जोड़ना उचित नहीं है। प्रदेश में महंगाई बहुत है वैट के नाम पे, क्योंकि राजस्थान में इस समय देश का सर्वाधिक महंगा पेट्रोल और डीजल है। केंद्र की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके और राजस्थान की जनता को, देश की जनता को राहत दी है, लेकिन मुख्यमंत्री की हठधर्मिता है कि 36 रुपये और 26 रुपये का फ़र्क होने के बाद पेट्रोल और डीजल पर वैट को जिस रूप में परिमाण में कम करना चाहिए था वो किया नहीं था। और उस लिहाज से राजस्थान में केवल महंगाई और पेट्रोल और डीजल के वैट की कमी नहीं, अपराध, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफ़ी, तमाम इस किस्म के मुद्दे हैं जो सरकार के सामने खड़े हैं। पार्टी ने ज़िलों पर भी बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई है और प्रदेश में भी हमारी 4 और 5 तारीख को कार्य समिति होगी, उसमें प्रदेश के आंदोलन की एक विस्तृत रचना हम लोग करेंगे। वसुंधरा जी भी यात्रा निकाल रही है। देखिए, यात्रा की परिभाषा सियासी तौर पर कोई कुछ भी कहता होगा, लेकिन वो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं। उनकी व्यक्तिगत यात्रा और राजनीतिक व्यक्ति
किसी न किसी तरीके से अपना मूवमेंट करते हैं, इसलिए उनको किसी सियासत से जोड़ना मैं उचित मानता नहीं। चिंतन बैठक में जिला संगठन प्रभारी वीरम देव जैसास, सांसद भागीरथ चौधरी, शहर जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, महापौर ब्रजता हाड़ा, विधायक अनीता बघेल, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पूर्व नगर सुधार न्यास अध्यक्ष धर्मेश जैन, विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व मंत्री श्री किशन सोनग्रा, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव, आनंद सिंह राजावत, रमेश सोनी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राहुल जायसवाल, पार्षद देवेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष मुकेश खींची सहित संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें पार्टी के प्रमुख सिलेक्टेड लोग की संख्या 45 थी, जिसमें से लगभग 35-37 लोग लगातार 2 दिन तक इस चिंतन बैठक में रहे। चिंतन बैठक में अलग अलग जो विषय थे, संगठनात्मक भी थे, सामाजिक भी थे, क्षेत्रीय भी थे, सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस सरकार प्रदेश में महंगाई को बढ़ा करके ये कह रही है कि महंगाई केंद्र की तरफ से बढ़ रही है, ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच में ले जाएंगे और आंदोलन के रूप में जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन होंगे। और इसी प्रकार से जो हमारा सशक्त मंडल का जो कार्यक्रम संगठन का चल रहा है, उसमें भी आने वाले दिनों में हम नीचे बूथ स्तर पर और बूथ स्तर से नीचे पन्ना प्रमुख तक जाएंगे। अच्छा, तो कोई इसमें प्रदर्शन भी करने वाले हो इस चिंतन शिविर में? कुछ प्रदर्शन, हमारा हल्ला बोल प्रदर्शन होगा, वो हमारी 4-5 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद में जस्ट उसके 2-3 दिन बाद में ही जिला स्तर पर 10 दिसंबर की तारीख तय है, उससे पहले हमको करना है, वो जिला स्तर पर हम करेंगे। उसके बाद में प्रदेश स्तर पर दिसंबर लास्ट में प्रदेश स्तर पर भी ये कार्यक्रम हल्ला बोल का कार्यक्रम होने वाला है। नाम